हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। शुरू करेंगे अपनी क्लास दैट इज़ अ नंबर सिस्टम। आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बेसिक बातें सीखी थी कि किस तरीके से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड, फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि कैसे अलग अलग नंबर से मिलके हमारा नंबर सिस्टम क्रिएट होता है, जहाँ हमने 8 टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे। तो आप जानते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा, या बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट हम रिकैप करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ताकि आपको दोबारा से पूरा रोड मैप तैयार होए आपके माइंड में कि हमने कितने टाइप के पढ़े थे। तो ये हमने लास्ट में एक डायग्राम पढ़ा था, इसी डायग्राम से मैं सब रिवाइज करवाना चाहूँगी। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं अगर नंबर सिस्टम पे, तो नंबर सिस्टम जो पूरा क्रिएट हुआ है वो 8 टाइप ऑफ अलग अलग नंबर से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारा पहला टाइप जो है दैट इज़ अ नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज़ अ होल नंबर, थर्ड इज़ अ इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, फिर आता है रियल नंबर। अगर इन सबको मिला दोगे तो बन जाता है रियल नंबर। उसके बाद इमेजिनरी नंबर, और ये पूरा ही मिलके हम देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। और इन 8 को अगर हम ज्वाइन करके बात करें तो ये 8 मिलके ही क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर के अंदर हमने देखा था ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे वो कंटिन्यू होते जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते थे, जिसमें जीरो हम इंक्लूड नहीं करते, मतलब कि दैट मीन्स जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सेकंड वन इज़ अ होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जो ये स्टार्ट होगा 0 से 1 2, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे, और ये भी जाके प्लस इन्फिनिटी पे ख़त्म हो जाएगा। इन्फिनिटी पे ख़त्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नंबर्स की एंडिंग कहाँ पर है, दैट्स वाई। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा वो सिर्फ इस जीरो का दिख रहा है, इस जीरो के अलावा कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। थर्ड पे अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर के केस में हमने देखा इंटीजर में जीरो भी आता है, 1 2, और ये चलता जाएगा इन्फिनाइट तक, और इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव भी आते जाएंगे, -2, और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर ऐसे नंबर जिसमें जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव भी सारे नंबर आएंगे और पॉजिटिव भी सारे नंबर आएंगे इन्फिनिटी तक, पर ये सारे नंबर कंप्लीट नंबर है अपने आप में। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने जाना था ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसी के अंदर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को भी पढ़ा था। जब हमने डेसिमल नंबर्स, अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें तो आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर में हमने 2 टाइप के नंबर पढ़े थे। पहला इज़ अ टर्मिनेटिंग और दूसरा इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को मैं सिर्फ टी से डिनोट कर दे रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग को मैं एन और टी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग की केस एक तो हमने देखा था टर्मिनेटिंग, और दूसरा हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को फिर हमने 2 सब कैटेगरी में और डिवाइड किया था। पहला है रिकरिंग, जो बार बार रिपीट होंगे, और दूसरा है नॉन रिकरिंग, जिसको मैं NR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। तो रिकरिंग यानी कि पहला है डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग जो कहीं ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद भी ख़त्म नहीं होते, ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी आती है। पहली आती है रिकरिंग, यानी कि नंबर वहाँ पे आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि 3.3333 आ रहा है, तो बार बार 3 ही कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे नंबर को रिकरिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग की बात करें तो बार बार नंबर आ रहा, मान लीजिए 3.1246977647, ऐसे करके नंबर आते ही जा रहा, पर कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब इसी चीज़ में हमने ये भी देखा था कि आपका जो टर्मिनेटिंग होता है और ये जो आपका रिकरिंग नेचर का होता है, इन दोनों को ही हम रैशनल नंबर कहते हैं, जबकि ये वाला जो होता है इसको हम इर्रेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन सा नंबर आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, उसको बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग इसमें कौन सा आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं रैशनल में, तो टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है पर रिकरिंग होना चाहिए, तो इसको भी हम क्या करते हैं, P/Q में Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, दैट्स वाई इसको भी हम क्या मानते हैं, रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है। तो आई होप रैशनल नंबर क्या होता है वो क्लैरिफाई हुआ होगा। इर्रेशनल की बात करें तो अभी हमने जैसे बात किया
ऐसे नंबर जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या हो जाएगी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर। अगर बात रियल नंबर की करते हैं तो आप नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, रैशनल को, इरेशनल को, इन सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर का नॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, चाहे वो रूट वाले हों, चाहे वो अपॉन में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव, वो हर टाइप के नंबर आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने बात करी थी इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर हम यहाँ पे सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, हकीकत में नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बात करें इमेजिनरी नंबर की तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई का मतलब आयोटा, और आई की एक वैल्यू होती है, और वैल्यू क्या होती है, -1। रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी -1 के फॉर्म में, दैट इज़ आयोटा मानते हैं। इसी तरीके से आप आयोटा का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इमेजिनरी नंबर। आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म में आपको लिख के दिखाया गया है a+ib। a+ib वाली जो आपको पूरा फॉर्म दिख रहा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में खासियत क्या चीज़ है, इसमें आप देखेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ही नंबर का कॉम्बिनेशन है। ये जो a वाला पार्ट आप देखेंगे ये रियल नंबर है, ये वाला जो पार्ट देखेंगे आप ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और इसमें ये जो b आप देखेंगे ना, आई तो ये इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करा, और ये जो b है ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा है ये, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट होता है ये जो b होता है। तो ज़्यादातर जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। आई यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करता है, b यहाँ पर कोफिशिएंट को डिफाइन करता है, और a यहाँ पर रियल नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये पूरे टाइप को अगर कंसीडर कर दिया जाए तो हमें मिलता है क्या, हमारा नंबर सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे रिकैप हो गया होगा। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं फेस वैल्यू के ऊपर और प्लेस वैल्यू के ऊपर, कि कौन सी प्लेस वैल्यू होती है और कौन सी फेस वैल्यू होती है। काफ़ी बार हम जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं प्रेशर के अंदर तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन हमें दोबारा ना हो। जैसे आप देखेंगे फेस वैल्यू की हम बात करते हैं, और सेकंड वन इज़ अ प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल नंबर आपको दिख रहा होगा ना, वही हमारा नंबर क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाती है। जबकि प्लेस वैल्यू के केस में क्या होता है, जो नंबर आपको एक्चुअल में दिख रहा है वो जिस प्लेस पे बैठा हुआ है, प्लेस का मतलब वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, उस प्लेस के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वो उसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। एक बार यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं। फेस वैल्यू का मतलब, फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो भी एक्चुअल वैल्यू आपको दिखेगी वही क्या हो जाती है, हमारी फेस वैल्यू मानी जाती है। इट रिमेन द सेम ऑफ द डिजिट इवन व्हेन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज़ चेंज। कई बार क्या होता है, पोजीशन बदलती है तो प्लेस वैल्यू बदलेगी, पर हर प्लेस पे अगर 4 है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 444, तो आप इस प्लेस पे अगर फेस वैल्यू पूछेंगे तो भी 4 है, इस प्लेस पे भी 4 है, इस प्लेस पे भी 4 है, इस प्लेस पे भी 4 है। तो यहाँ पे सारी फेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4 ही है। जबकि प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, ठीक है। तो फेस वैल्यू हो सकता है सारी सेम हो, पर प्लेस वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। प्लेस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज द पोजीशन ऑफ द डिजिट टाइम इट्स फेस वैल्यू। इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो कौन से डिजिट टाइम पे आई है। डिजिट टाइम का मतलब वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे। एक बार इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 706439 कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये जो लास्ट वाला आपका डिजिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वंस। जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज़ टेंस। ये वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है, 100। अगर हिंदी में इसी को हम बात करें तो वंस को हम इकाई कहते हैं, टेंस को हम दहाई कहते हैं, 100 को हम सैकड़ा कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा 1000 जिसको हम 1000 बोलते हैं। फिर ये आपका आ जाएगा 10,000, 10,000। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 10,000 के बाद आ जाएगा लाख। फिर नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो आ जाएगा 10 लाख, और आप और आगे बढ़ेंगे तो करोड़, 10 करोड़, ऐसे आप क्या है आगे की तरफ जाते जाएंगे। तो ये जो हम वंस, टेंस, 100 बता रहे हैं ना, ये प्लेस वैल्यू बताने का काम करती है।
और अगर हमें बताना है प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, अगर हमें बताना होगा कि बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका जो 1 ये जो प्लेस है हमें उससे मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू है ये 2, हमें उसके नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जिस नंबर पर है, यानी कि जिस यूनिट डिजिट या बोल सकते हो जिस डिजिट टाइम्स पर है, हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने पूछा कि आप चलो बताइए कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू जब आप बताएंगे तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, ये नहीं बदलेगी, तो यहाँ का आंसर 9 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ इसी 9 की आप क्या कर दीजिए, मुझे प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए आप पहले चेक करेंगे कि 9 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस के प्लेस पे। 10 के प्लेस पे होने का मतलब है आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा देंगे, दैट इज़ 90, तो आपको क्या मिलेगी, प्लेस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम जब भी बात करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर हर बार एक एक जीरो बढ़ता गया, यहाँ 1 है, 10 का मतलब 10 हो गया, 100 का मतलब यहाँ पे 100 हो गया, 1000 है तो यहाँ पर 1000 हो गया। आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये नंबर एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस भी नंबर का जो भी प्लेस होगा, आप जैसे यहाँ पे 1000 आया, तो अगर हम यहाँ पर 4 की पूछें आपसे कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू में, और ये कौन से डिजिट टाइम्स पे है, तो 1000 पे है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4000। तो अगर पूछा जाए 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 4000। समझे? आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्या हम यहाँ पे समझना चाह रहे थे। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एग्जांपल गिवन है 1 2 8 4, एक 1 के प्लेस पे, 100 के 10 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको फेस वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ पर आप किसी की भी फेस वैल्यू पूछेंगे, जैसे 4 की फेस वैल्यू, तो ये फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, जो डिजिट आपको दिख रहा है वही डिजिट हमारी फेस वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ 4 है तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4। इसी तरीके से यहाँ पर 8 है तो इसकी फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 8। यहाँ पर 2 है तो इसकी फेस वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 है तो इसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करने लग जाएंगे तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये 1s होगा, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 है। ठीक है, तो 1 के प्लेस पे आप देखेंगे यहाँ 5 है, 10 के प्लेस पे आप देखेंगे 4 है और 100 के प्लेस पे आप देखेंगे 5 है, 1000 के प्लेस पे आप देखेंगे 4 है। तो प्लेस वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो जिस प्लेस पे है, जैसे 5 आप देखेंगे 1 के प्लेस पे, तो 5 इंटू 1 कर देंगे तो आ गई इसकी प्लेस वैल्यू 1। ठीक है, तो यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही कहलाएगी। इसी तरीके से 10 के प्लेस पे हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेस वैल्यू आ गई 40। इसी तरीके से 5 की फेस वैल्यू आप देखने जाएंगे तो ये कौन से प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस पे हम क्या करते हैं, मतलब नंबर कौन सी जगह पर होता है, तो 100 की जगह पे। तो 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल गया 500। तो फेस वैल्यू अगर हम 5 की पूछ रहे हैं तो वो 500 है। इसी तरीके से 4 की, इस वाले 4 की अगर हम क्या पूछते हैं, प्लेस वैल्यू पूछते हैं, तो 4 कौन से प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, तो 4 इंटू में 1000 आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4000। ये इसका मतलब ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स की आप फेस वैल्यू जानना चाहेंगे तो फेस वैल्यू के केस में क्या करना है, 5 है तो ये 5 ही इसकी फेस वैल्यू है। यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, यही 4 फेस वैल्यू है। यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है तो यही फेस वैल्यू है। 4 दिख रहा है, यही फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में ये जो फर्स्ट वाला केस है और इस केस में आप देखेंगे फेस वैल्यू दोनों में सेम है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जबकि प्लेस वैल्यू क्या हो गई, अलग हो गई। तो यही बात डेफिनेशन में आपको कही गई थी कि फेस वैल्यू आप देखेंगे रिमेन सेम हो सकता है, अगर नंबर बदल में, मतलब पोजीशन अगर बदल रही है तभी भी वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन प्लेस वैल्यू में हमने देखा सब अलग अलग प्लेस पे बैठे होते हैं तो सबकी वैल्यू में क्या होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लेस वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी समझे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। फेस वैल्यू जो आपको गिवन है वो मल्टीप्लाई आप कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्लेस। उस प्लेस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दैट मीन डिजिट टाइम्स कितना है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा किस तरीके से आप फेस वैल्यू को पहचानते हैं, किस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को पहचानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ना तो इनमें आप देखेंगे फेस वैल्यू के और भी अलग अलग नाम हैं। कई बार हम फेस वैल्यू को एथनिक वैल्यू भी बोलते हैं, कई बार आप देखेंगे फेस वैल्यू को प्राइम वैल्यू भी कहा जाता है। तो इसके 3 अलग अलग नाम हैं, याद रखना। फेस वैल्यू कई बार आपको क्वेश्चन में प्राइम वैल्यू भी मिल सकती है, कई बार आपको एथनिक वैल्यू भी मिल सकती है। तो याद रखना हर बार मतलब वही होगा कि आपको
फेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट नहीं है तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेस वैल्यू का ये ग्राफ गिवन है, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से है और ये इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, जब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो 1 है, इकाई जिसको बोलते हो। 10 की जगह पर जो आ रहा है उसको हम दहाई दहाई बोल देते हैं इसको 10 के प्लेस पे जो होता है, और 100 के प्लेस पे जो है उसको सैकड़ा, 1000 पे जो होता है 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है, आप देखेंगे सबसे पहले 1 आता है, फिर 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो देखेंगे हम दोनों के भी ही सेम है। इंडियन सिस्टम भी सेम काम करता है और इंटरनेशनल सिस्टम भी सेम काम करता है। जो डिफरेंस आता है वो यहाँ से क्रिएट होता है। 10,000 के बाद हम सीधा लाख पे चले जाते हैं, जबकि 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 होता है, और 100,000 के बाद फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100। तो हम यहाँ पर 10 तक ही जाते हैं और फिर उसके बाद चेंज कर देते हैं, जबकि ये लोग 100 तक जाते हैं फिर चेंज करते हैं, 10 फिर 100 फिर चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। ये जो नंबर आपको गिवन है इसमें आपको क्या करना है, 9 ये रहा हमारे पास। इस 9 का आपसे क्या पूछा गया है, इससे फेस वैल्यू भी पूछी गई है और प्लेस वैल्यू भी पूछी गई है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो अगर बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो हम जानते हैं फेस वैल्यू तो चेंज नहीं होती। 9 दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 9 की ही फेस वैल्यू पूछी गई है, तो इसका आंसर तो 9 हो गया। प्लेस वैल्यू की बात करेगा तो हम चेक करेंगे कौन से प्लेस पे है 9। तो 1, 10, 100 के प्लेस पे है, तो 9 इंटू में 100 के प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 900। क्वेश्चन में पहले जो पूछा गया होगा ना वही आपको ऑप्शन में पहले मिलेगा। तो पहले प्लेस वैल्यू पूछी गई थी, फिर फेस वैल्यू, तो इसका मतलब 900 पहले होना चाहिए, 9 बाद में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। सो आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा। और आप देखेंगे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है SSC CHSL एग्जाम में 2018 में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। आपको इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। सेम उसी बात को यहाँ हिंदी पे लिखा गया है। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में स्थानीय मान भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, हमें 7 की बतानी है। तो चेक कर लेते हैं 7 कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 के प्लेस पे। तो 7 इंटू में आप क्या लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो मतलब यहाँ पे 3 और 4 जीरो आपको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं। आप देखेंगे जैसे हमने ये लिखा 7 इंटू में 10,000 आपने लिखा है। आप देखेंगे कई बार इसको लिखने का तरीका इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, 7 इंटू में 10 की पावर 4। ये 4 कैसे बना, 10 की पावर 4 कैसे बना, जैसे हमें पता है 10 को हम लिख के दिखा सकते हैं 10 की पावर 1। इसी तरीके से 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्यों लिखा, आप देखेंगे 10 की पावर 2 का मतलब क्या है कि हमें 10 को वापस 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपको 100 ही मिल जाता है। इसी तरीके से 1000 है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पर आपको 1000 ही मिलेगा। तो यानी कि 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जितने जीरो मिल रहे हैं आप उतने ही उसको पावर पे क्या कर सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी थी, यहाँ पे 4 जीरो थे तो पावर 4 लगा दी। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ ये, क्योंकि कई बार आप देखेंगे अभी आगे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पर ऑप्शन ऐसे डायरेक्ट ना देके इस फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड एथनिक वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू को ही एथनिक वैल्यू भी कहा जाता है और प्राइम वैल्यू भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एथनिक वैल्यू गिवन है ऑफ 6 इन इस मतलब इस नंबर में आपको ये जो 6 है इसकी आपको प्लेस वैल्यू और एथनिक वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, नंबर है हमारे पास 51632,
ये जो 6 है इससे आप इसी में आपसे फेस वैल्यू भी पूछी जा रही है और प्लेस वैल्यू भी पूछी जा रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो नंबर आपको 6 दिख रहा है तो ये तो 6 ही रहेगा। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू चेक करते हैं 1s 10s 100 1000 पे, तो 6 इंटू में आप क्या कर देंगे 1000, तो ये आपको मिल गया 6000। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमें मिल गए, पर हमसे डिफरेंस पूछा था तो 6000 में से आप 6 को माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 5994। ठीक है, तो आप चाहे तो माइनस करके फिर निकालें या आप यूनिट डिजिट के थ्रू भी निकाल सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है, तो 5 हमारे सामने ये रहा, प्लेस वैल्यू पूछी गई है तो मल्टीप्लाई, देखते हैं कि कौन सी प्लेस पर है, पहले ये उसका डिजिट टाइम्स देखते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो करोड़ के प्लेस पे है, तो 5 इंटू में करोड़ में कितने जीरो होंगे 7 जीरो, तो यहाँ पर लगाते हैं 7 जीरो। ठीक है, 6 और एक 7 जीरो, तो आप इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर, खैर अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे पावर के फॉर्म में, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा, ये रहा, इस क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से हम पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पावर में गिवन है, पहले आप चेक करेंगे कितने जीरो हैं, टोटल 7 जीरो है, तो 5 इंटू में 10 की पावर 7 हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। और यहाँ पर ऑप्शन, ये ऑप्शन सी होगा और ये बी होगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम वैल्यू ऑफ 9 एंड 3। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्राइम वैल्यू पूछा गया है, और आप जानते हैं प्राइम वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 और 3 दोनों की ही आपसे प्राइम वैल्यू पूछी जा रही है और उनका डिफरेंस पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये जो नंबर है हमारे सामने 31528, तो यहाँ पे 9 की अगर आप चेक करेंगे फेस वैल्यू और यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू चेक करेंगे तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही आएगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही आएगी। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जो नंबर आपको दिख रहा है वही फेस वैल्यू होती है। आपसे इसका डिफरेंस पूछा गया तो 9 और 9 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सम ऑफ द प्राइम वैल्यूज़ ऑफ 8 एंड 5 इन द नंबर। इस नंबर में आपसे क्या है, प्राइम वैल्यू दैट मीन्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का सम पूछा जा रहा है 8 और 5 का। तो चेक करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी और यहाँ पर 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। प्लेस वैल्यू में हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे चेक करना पड़ता है कौन से प्लेस पे है, और उसका अपना खुद का भी हर प्लेस का डिजिट टाइम्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ करना नहीं है, फेस वैल्यू तो एक्चुअल नंबर ही होता है जो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 8 है, यहाँ पे 5 है, आपसे इसका सम पूछा गया, दोनों को आप प्लस कर देंगे तो आ गया ये 13। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द डिफरेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ऑफ 10 फैक्टोरियल इज़। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू पूछी जा रही है 100 डिजिट पे जो नंबर आएगा वो भी 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करने पर। तो बात करते हैं, ये जो आप निशान देखेंगे 10 और इस तरीके से ये जो लगा हुआ है इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के अकॉर्डिंग, लेकिन आप देखेंगे इसको हम मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, तो दैट इज़ अ 10 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका मतलब आपको उस नंबर को खोलना होता है स्मॉलेस्ट नंबर तक, 0 को छोड़ के आपको 1 तक लाना होता है उसको खोल के। कहने का सेंस है, अगर आपके सामने फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो कैसे आप खोलेंगे, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 0 लिख देंगे तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तक हमें क्या करना होता है, उस नंबर को खोल के लाना होता है और इन सब का मल्टीपल ही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और ये हो गया 6, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120।
तो 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना आ गया 120। इसी तरीके से लेट सपोज आपको यहाँ पर 4 फैक्टोरियल गिवन होता है या 3 गिवन होता है, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है, 1 तक लाना होता है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ गया, 12 को 2 से कर देंगे 24, 24 को 1 से कर देंगे तो भी 24। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल का, दैट इज़ 24। इसी तरीके से आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, 10 फैक्टोरियल को पहले तो खोलिए और उसके बाद जो उसके 100 प्लेस पे क्या फेस वैल्यू आ रही है वो आपसे पूछ रहा है। 100 प्लेस पे जो भी नंबर आएगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो पहले तो हम इसे खोलते हैं। तो हमें खोलना है 10 फैक्टोरियल को। 10 फैक्टोरियल को खोलने का मतलब आपको 1 तक लेके जाना है। तो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। 1 तक हमने खोल लिया। अब क्या करना है, आपको 100 प्लेस पे जो आएगा, पहला तरीका तो ये है कि आप इसको नॉर्मली सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा, जैसे अभी हमने देखा था 5 फैक्टोरियल, यहाँ तक आप मल्टीप्लाई करते हो तो 120 आएगा। तो उसके आगे आप मल्टीप्लाई करके फिर नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला तरीका यही है कि आप पूरे को मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट बताएंगे। सेकेंड तरीका क्या है, थोड़ा शॉर्टकट पे चलते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है, और अगर मैं इस 5 और 2 को मिला लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा 10। ये वाला 10 हो गया और ये वाला 10 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। दैट मीन्स ये और ये तो ख़त्म हो गए। तो बचा क्या आपके पास, ये बाकी जो नंबर बचे उसको हम लिख देते हैं। तो मैंने यहीं पे लिख दिया, 9 बच रहा है, 8 बच रहा है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है और 1 है। तो ये नंबर आपके सामने बच रहे हैं। अब आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 2 बार 0 ज़रूर आएगा। दैट मीन्स इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 0 आएगा, फिर थर्ड प्लेस पे कोई नंबर आएगा। इनमें से जिसको भी इनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आता है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि यूनिट डिजिट होगा, वो ही क्या हो जाएगा 100 प्लेस पे आएगा। अगर हम चेक करें, क्योंकि 1s 10s 100 का प्लेस यही है, और 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या पता चलेगा, और इनका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा इस जगह पर आएगा। तो हम पूरे को मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ इनका यूनिट डिजिट ही निकाल लें तो भी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि आपको 100 प्लेस पे जो नंबर है वही बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे, पूरा नंबर कंप्लीट नंबर नहीं पूछा गया। तो क्या कर सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यूनिट डिजिट निकालूंगी। 9 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 72, और 72 का यूनिट डिजिट 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरीके से 6 7 जा 42 होता है, इसका भी यूनिट डिजिट 2 है। 4 3 जा 12 होता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 12 ही आएगा। तो 12 का यूनिट डिजिट भी क्या है 2 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 8। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, और ओवरऑल अगर 100 से मल्टीप्लाई करने की बात करें तो 100 प्लेस पे भी कौन आएगा 8 आएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई हुआ कि कैसे हमने इस 8 को निकाला। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ऑप्शन आपका ये ऑप्शन 8 बना लीजिए इसको, ये 8 होगा, मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो आपके सामने कभी भी कितना भी फैक्टोरियल आएगा तो आपको क्या करना है, उसको खोल के 1 तक हमें फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन 49.247 नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 on the right side of the number is how many times the place value of the 4 on the left side। तो कह रहा है बताना है कि ये जो राइट साइड वाला नंबर है, ये वाला जो 4 है, ये आपका कौन से साइड पे आ गया, राइट साइड पे। ये वाला जो 4 है ये आपका लेफ्ट साइड पे हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 ऑन द राइट साइड, ये जो प्लेस वैल्यू इसकी है राइट साइड पे जो आ रहा है, ऑफ द नंबर इज़ हाउ मैनी टाइम्स। तो बताना है कितना टाइम्स है इस वाले लेफ़्ट वाले से। ठीक है, तो हम जानते हैं कभी भी आपको क्या करना होता है, टाइम्स बताना होता है ना किसी नंबर का, तो आप ना डिवाइड करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला आपसे कि बताइए जो 10 है ये 5 का कितना टाइम्स है। अगर ये बताना है आपको कि ये जो 10 है 5 का कितना टाइम्स है, तो इसको क्या कर दें आप डिवाइड कर देंगे। 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल गया 2। इसका मतलब ये जो 10 है
5 का 2 टाइम्स है तब हमें क्या मिलता है, 10 मिलता है। उसी तरीके से यहाँ अगर यहाँ पर मान लीजिए 9 है और मैं पूछूँ ये 9 3 का कितना टाइम्स है, तो 3 से आप इसको कट कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल गया 3, यानी कि 9 जो है वो 3 का 3 टाइम करने पर हमें मिलता है। दैट मीन्स आप डिवाइड करके ईजिली निकाल सकते हैं कि कौन किसकी कितना टाइम्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ करने वाले हैं। पर टाइम निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो आपके सामने जो नंबर गिवन है 49.247, इसको खोलते कैसे है पहले ये भी सीख लेते हैं। जैसे ये तो आपने छोटी क्लास में ही सीखा होगा कि अगर हमें नंबर्स को खोलना होता है तो पॉइंट वाले नंबर पे ये वाला जो होता है ये 1s के प्लेस पे, ये 100 के प्लेस पे, इस तरफ अगर आप बढ़ते हैं ना, लेफ़्ट साइड आप बढ़ेंगे तो इंटू 10 होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। जबकि अगर आप इधर राइट साइड बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा पर 1/10 बढ़ता हुआ जाएगा। कहने का सेंस है, खोल के देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से खोल रही हूँ यूनिट डिजिट से, तो 9 है तो 9 1 के प्लेस पे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये 4 कौन से प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे, तो 4 × 10 कर देंगे आप। और आगे की तरफ आप यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपको 2 गिवन है, तो 2 × यहाँ पर हम 10 नहीं करते, यहाँ पे हम 1/10 करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10, प्लस में 4 × 1 एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस में 7 × 1 में यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ जाने पे मल्टीप्लाई 10 होता है, उस तरफ जाने पे मल्टीप्लाई बाय 10, 1 में 10 को हम क्या करते चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखूँ तो ये हमें मिल गया 40। इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू देखूँ तो ये हमें मिल गया 4/100। आपसे इन्हीं का टाइम्स पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ा ये है तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, 4/100। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे डिवाइड करना तो टफ हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो हमेशा पलट ही दिया जाता है, तो 40 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई ये जो डिवाइड था ना, इसी डिवाइड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। पर कन्वर्ट करने की शर्त क्या होती है कि इसके बाद वाला ये जो नंबर है ना, ये पलट जाएगा। पलट जाएगा मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऊपर था तो 4 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, 100 नीचे था तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आप हमेशा, जैसे आपने ये पहले भी कर रखा है, 40 है डिवाइड बाय 1/2 है, तो इस केस में हम क्या करते थे, इस डिवाइड को रिप्लेस कर सकते थे। 40 का 40 ही रहेगा, इस डिवाइड को रिप्लेस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। पर मल्टीप्लाई बनने के बाद ये क्या होगा, इधर वाला जो ये नंबर है ना, ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा ये। तो ये इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यहाँ पर आपको 1000 मिल जाएगा। और 1000 को अगर हम लिखे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ, हम क्या बोलना चाह रहे थे ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और आपने देखा काफ़ी क्वेश्चन है, अभी भी बहुत से क्वेश्चन थे पर मैंने वो नहीं उठाया। एक बार में जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम एक लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन पे ही कर लेंगे, उनको ही सॉल्व करेंगे, उनकी ही प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर वहाँ पर बाकी जो रिमेनिंग बचे उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं, ये हमने प्लेस वैल्यू और इसका कॉन्सेप्ट समझा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि किस तरीके से 8 टाइप ऑफ अलग अलग नंबर्स होते हैं जो नंबर सिस्टम को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और नंबर्स भी हैं जो हमने वो 8 टाइप पढ़े थे, उनके अलावा ये कुछ नंबर और भी है जो नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। लेकिन आप देखेंगे जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे गए ना, ये उन्हीं 8 नंबर के क्या होंगे, कहीं ना कहीं सब टाइप है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी, ये चारों ही क्या हो जाएंगे, इंटीजर के पार्ट हो गए। इवन ऑड ये भी इंटीजर का ही पार्ट होता है। प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, आप देखेंगे ये नेचुरल नंबर के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये सारे क्या हैं, सब टाइप्स हैं उन्हीं 8 का। तो मेन अगर हम बात करें तो वो 8 टाइप ही मेन थे, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, इरैशनल, रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स, ये जो हमने 8 टाइप पढ़े थे, मेन यही 8 टाइप होते हैं। ठीक है, तो आई होप एक रोड मैप आपका एक माइंड में सेट हुआ होगा कि किस तरीके से हमें नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप नंबर गिवन है। तो थोड़ा सा इनका बेसिक समझते हैं।
जैसे फर्स्ट है नेगेटिव इंटीजर कहा जा रहा है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब, इंटीजर का मतलब जो हमने देखा था इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे ही नंबर आते हैं। यहाँ नेगेटिव इंटीजर बोला जा रहा है। नेगेटिव का मतलब जो सिर्फ नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव हमने कहाँ से देखे थे, -1 से देखे थे, -2, और ये कहाँ तक चलता था, -∞ तक। दैट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव वाला नंबर नहीं आएगा। तो इस केस में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, और यहाँ से आप बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। इसी को हम होल नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ से 0 को हटा देंगे, यहाँ 1 से नंबर शुरू हो जाएंगे और इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं है। तो यानी कि 0, -1, -2 से लेके ये -∞ तक नंबर चलेगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा। फिर हमें गिवन है इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है। फिर हमारे पास है 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम अभाज्य संख्या भी बोल देते हैं। प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर्स जिनके अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हमें मिलते हैं। 1 एक फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर वो इटसेल्फ होते हैं, मतलब जिस भी चीज़ का टेबल है वो खुद ही होगा। जैसे 5 है तो 5 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे 1 और 5 2 ही होते हैं। 5 कौन है, जो 5 के ही टेबल में ही आता है, तो यानी कि वो अपने ही टेबल में आ रहा है, और 1 हमें एक मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें जिनके फैक्टर आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल जाते हैं ना, उनकी हम बात करते हैं। जैसे 6 है, 6 का अगर फैक्टर देखिए 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 6 के टेबल में आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 फैक्टर मिल गए। अगर मान लो 1 और 6 ही मिलते तो उस केस में ये प्राइम नंबर बन जाता, पर क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो इस केस से 1 से ज़्यादा आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका HCF ऑलवेज 1 होता है, मतलब ये 2 नंबर का जोड़ा होगा और उन दोनों नंबर में आप कुछ कॉमन ढूंढने जाएंगे तो सिवाय 1 के आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया 2 और 3, तो यहाँ पर आप 2 और 3 है, 2 का अगर आप फैक्टर देखेंगे तो 1 × 2 इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3 का फैक्टर देखेंगे तो 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में। अगर मैं पूछूँ इन दोनों में कॉमन क्या है तो ये 1 ही आपको कॉमन मिलेगा। दैट मीन्स ऐसे नंबर का जोड़ा जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन है, यानी कि HCF उनका 1 मिलता है, ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ ये भी। नेक्स्ट हमें गिवन है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके फैक्टर्स को अगर आप ऐड, उनके छोटे फैक्टर्स, मतलब जैसे ये 6 है, 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस 6 को छोड़ दें तो 6 से छोटे इसके जितने फैक्टर होंगे ना, इन सब का सम ना आप करेंगे तो वापस आपको 6 मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर हम जोड़ें 3 और 2 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे कि 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। कोई और नंबर आप लेके देखिए, जैसे 8 ले लिया, 8 के फैक्टर अगर हम चेक करते हैं 1 है, 2 है, 4 हो जाएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, सीधा 8 के टेबल में आएगा। अगर 8 को छोड़ देते हैं फिर आप इसका सम कीजिए, 4 और 2 6 और एक 7, तो आप देखेंगे क्या हमें इसके बराबर मिला, नहीं। दैट मीन्स 8 कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन 6 एक परफेक्ट नंबर आपको मिला था। तो इसी तरीके से एक सेकेंड, तो इस तरीके के नंबर जिनका हम फैक्टर, उससे छोटे जितने भी फैक्टर है ना, अगर उनका सम करते हैं तो हमें परफेक्ट नंबर मिलता है। परफेक्ट नंबर बहुत कम है। पहला नंबर आपने देखा 6 है, सेकंड नंबर आप देखेंगे 28 है। 28 का भी अगर आप क्या करते हैं फैक्टर निकालेंगे तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा, 8 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, फिर सीधा 14 के टेबल में मिलेगा और 14 के बाद आप देखेंगे 28 के टेबल में मिलेगा। अगर इस 28 को छोड़ दें और इससे छोटे जितने फैक्टर है इसका सम करें, 14 में 4 ऐड कर देंगे तो 18, 18 में 2 ऐड कर देंगे तो आ गया 20, तो 20 आपको मिल गया और 7 और 1 8, तो 8 आप ऐड कर देंगे, देखिए आपको 28 यहाँ पे वापस मिल गया, ठीक है। तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा और आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 496, ये भी एक परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा 8128 ये है। तो आप देखेंगे बहुत गैप के बाद आपको क्या मिलता है, परफेक्ट नंबर।
तो सबसे पहले 6 है, फिर 28 है, फिर 496 है, फिर 8128 है। इसके आगे आप जाएंगे तो और भी मिलेंगे, पर वो बहुत आगे की बात होगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। और ये सारे ही हमने जो टाइप सीखे, नंबर सिस्टम सीखे, ये नंबर सिस्टम के जो हमने मेन 8 टाइप्स पढ़े थे उन्हीं के ही सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको पूरा वो प्रीवियस वाले जो 8 थे उनके हिसाब से एक बार आपको समझा देती हूँ। अब देखेंगे हमने जो पढ़ा था, बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो अभी हमने आज पढ़े। तो रियल नंबर को अगर हम बात करें तो ये डेसिमल नंबर्स और इंटीजर से मिलके बना होता है। इंटीजर में हमने देख लिया वही 1 2 3 -1 2 3 और 0 वाले नंबर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नंबर्स हैविंग नो डेसिमल, जिसमें डेसिमल वाला नंबर नहीं आता उनको हमने यहाँ वैसे भी अलग कर दिया डेसिमल नंबर को। तो इंटीजर में आप देखेंगे नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 होता है, और पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव में 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, 0 आप जानते ही 0 रहेगा। नेगेटिव में -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होता है। अगर आप क्या करते हैं, 0 को और पॉजिटिव इंटीजर को मिला देते हैं तो इसी को हम नॉन नेगेटिव बोल देते हैं, और इसी नॉन नेगेटिव को ही हमने होल नंबर कहा है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोल देते हैं। ऐसे ही सेम यही बात यहाँ पर आपको लिखी हुई है कि नेगेटिव को और अगर हम 0 को मिला देते तो हमें क्या मिल जाता है, नॉन पॉजिटिव मिल जाता है। सेम यही बात, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के केस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे यूनिटरी आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है। तो ये तीनों नंबर आपने देखा यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। आई होप ये वाला क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ में आया। फिर यहाँ हम बात करते हैं डेसिमल नंबर में 2 टाइप के होते हैं, पहला फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो कहीं ख़त्म हो जाते हैं उन्हें ही हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में 4.2 है, 5.36 है, 6.274 है, इसके बाद ख़त्म हो गया ये। तो ऐसे नंबर को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स वाई इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें इनफाइनाइट और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो इसमें 2 तरीके के आते हैं। पहला आपका आता है ये वाला नंबर जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। एक सेकेंड, ये होता है रिकरिंग और ये वाला होता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला जो टाइप है रिकरिंग की बात करते हैं तो रिकरिंग में नंबर आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2626 दिख रहा है आपको, ठीक है, इसी तरीके से। और क्योंकि ये रिपीट होते हैं तो इनका रिपीटिशन हटाने के लिए हम ना इसको नॉर्मल फॉर्म में भी लिख देते हैं। जैसे 4.262626 बार बार आ रहा होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.26 और यहाँ पे बार लगा सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर थोड़ी बात की है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है कि जब नंबर बार बार आने लग जाते हैं ना, तो हम उसे बार बार लिखने से बचने के लिए एक बार ऊपर ये बार लगा देते हैं। ये जो हमने ऊपर निशान लगाया इसको हम क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं। और अगर आप नंबर पे ये लगा पा रहे हैं तो इसको ही फिर हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी आप P और Q के फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं और इसीलिए हम इसको भी रैशनल नंबर ही मानते हैं, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे √3 है, क्यूब रूट ऑफ 5 है। तो इनका नंबर आप निकालने जाएंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो ऐसा पॉइंट में नंबर मिलेगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और कभी रिपीटिशन में भी नहीं आएगा वो नंबर, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाता है। तो उस केस में क्योंकि अगर ऐसा नंबर है तो आप कभी उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। और अगर नहीं लिख सकते तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ होगा, ये पूरा ग्राफ समझ में आया होगा। तो रियल नंबर के अंदर हमने ये सारे नंबर पढ़ लिए और आपने इसी में ही देखा रियल नंबर के बाद अगला नंबर कौन सा हो जाता है, इमेजनरी के बाद कॉम्प्लेक्स। तो 3 टाइप वो हो गए। चौथा टाइप ये रहा इंटीजर, 5वां टाइप आप देखेंगे नेचुरल नंबर, 6ठा टाइप आप देखेंगे ये हो जाएगा और ये रैशनल इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरे नंबर थे। आई होप पूरा ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक आपके माइंड में एक रोड मैप तैयार हो गया कि हाँ किस तरीके से 8 टाइप के नंबर्स थे, बाकी हमने जो नंबर पढ़े वो किस तरीके से उसी के ही सब टाइप्स थे, ठीक है।
तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में इनको समझ लेते हैं। आप देखेंगे इसमें जो हमने ये टाइप्स पढ़े ना, इसमें ऑड और इवन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पूछे बाकी टॉपिक से भी थोड़े थोड़े गए हैं, इन चारों से थोड़े कम आपको मिलेंगे, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, पर बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने नेगेटिव इंटीजर की बात की। नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो सारे नंबर इसके अंदर कंसीडर हो जाते हैं। -1 से शुरू होंगे और -∞ पे जाके ये ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ बताया गया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर आर ऑलवेज पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। लेट सपोज -2 है और -3 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा क्या मिल जाएगा 6, और इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम चीज़ कहने का मतलब है कि दो नेगेटिव नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है नॉन नेगेटिव इंटीजर की। अगर हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, और इसी को ही हम होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे नाम ही सजेस्ट करा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के केस में हमारा जो शुरू होता है वो 0 से नहीं होता, 1 से होता है। 1 2 3 से शुरू हो जाएगा और ये जाके इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव इंटीजर को आप अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि 2 × 3 है तो रिजल्ट आपको 6 मिल गया, तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो ऐसे में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉजिटिव है और अगला जो है उसको मैंने नेगेटिव कर दिया, तो -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस आगे आएगा। दो माइनस होते तो एक माइनस से दूसरा माइनस कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट हमें गिवन है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 से लेके यहाँ पर आप देखेंगे -∞ तक को हम क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज़ 5th, जिसको हम इवन एंड ऑड नंबर्स कह रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक्स पे। आप देखेंगे यूपीएससी के CSET एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। अलग अलग इक्वेशन देके आपसे इस पे क्वेश्चन पूछे गए ऑड और इवन पे। हालांकि ऑड और इवन पे ये इसकी डेफिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके ऑपरेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इवन नंबर को इवन में प्लस कर दिया जाए या ऑड नंबर को इवन में प्लस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो रिजल्ट हमारा कैसा मिलेगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। इवन नंबर की बात करते हैं तो ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इवन नंबर है। इसीलिए क्योंकि हमें पता है 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इवन हो जाता है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n से। कहने का सेंस है 2n है, यानी कि इस n के प्लेस पे आप कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डाल रहे हैं, 2 3 4 जो भी नंबर आप डालेंगे, तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिल गया, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 मिल गया, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 मिल गया, 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 मिल गया। तो आप देखेंगे ये सारे ही नंबर कौन से, इवन नंबर हो गए। तो इवन नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2n में आप कोई भी वैल्यू डालते जाइए, आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, मान लीजिए मैं इसी में +1 कर दूं, यहाँ पर भी +1 कर दूं, यहाँ पर भी +1 कर दूं और यहाँ पर भी +1 कर दूं, तो आप देखेंगे आपको कैसा नंबर मिलेगा, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9। तो आप देखेंगे ये सारे नंबर कौन से हो गए, ऑड नंबर। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ 2n + 1 अगर आप करते चले जाएंगे, 2n करेंगे तो इवन मिलेगा, और अगर इसमें आप सिर्फ +1 कर देंगे तो आपको कैसा नंबर मिलने लग जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, यही सेम बात यहाँ नीचे कही गई है कि ऐसे नंबर जो नॉट मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1 के फॉर्म में। 2n में हम देखते हैं इवन नंबर आएगा, +1 करने से ये क्या बन जाते हैं, ऑड नंबर बन जाते हैं। ठीक है, इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लिया। तो आई होप ये बातें भी क्लैरिफाई हुई होंगी। तो आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स पे। बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से।
तो यहाँ पर आपको बताया गया, यहाँ हम बात करने वाले हैं प्लस और माइनस करने पे क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप क्या करते हैं, दो ऑड नंबर को अगर आप आपस में प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, इवन आता है। इसी तरीके से दो ऑड नंबर को अगर आप माइनस भी करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। दैट मीन्स अगर इन दोनों का क्रक्स में दूँ तो ऑड नंबर को ऑड नंबर में चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, उस केस में आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, तो एक ऑड नंबर में दूसरे ऑड नंबर को चाहे तो प्लस करो चाहे माइनस करो, रिजल्ट हमेशा इवन आता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इवन नंबर में से इवन नंबर को माइनस करोगे तो इवन नंबर मिलता है, इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस करोगे तो भी क्या मिलता है, इवन नंबर। दैट मीन्स इसका क्रक्स क्या मिल जाएगा कि इवन नंबर में चाहे तो आप प्लस करो या माइनस करो, इवन नंबर को आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहा है ऑड नंबर को इवन नंबर में प्लस करोगे तो ऑड मिलेगा, या ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करोगे तो भी ऑड मिलेगा। इसका क्रक्स क्या हो गया कि ऑड नंबर में चाहे तो आप प्लस करें या माइनस करें इवन नंबर को, तो उन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेंगे, ऑड नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें क्लैरिफाई हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम टाइप के नंबर को प्लस करने से या माइनस करने से इवन मिलता है, सेम टाइप के नंबर को प्लस या माइनस करने से इवन मिलता है, लेकिन अलग अलग नंबर्स को प्लस करने से यानी कि इवन और ऑड को प्लस करने से या माइनस करने से हमें ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिज़ल्ट आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑड नंबर को ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। दैट मीन्स ऑड नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ऑड नंबर से आपको रिज़ल्ट हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। ये कहने का सेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट है इवन और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट इवन मिलेगा, लेकिन डिविजिबिलिटी में बात अलग हो जाएगी। इवन नंबर को अगर आप इवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम कुछ भी श्योर नहीं हैं, इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर में इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलेगा, इसका अपोजिट भी कर देंगे तो भी सेम बात रहेगी। अगर इवन नंबर में ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इवन नंबर को ऑड नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट इवन मिलेगा। ऑड नंबर को लेकिन अगर आपने इवन नंबर से डिवाइड किया तो इस केस में नॉट डिविजिबल मिलेगा। तो ये दो केस आप देखेंगे काफ़ी अलग हो गए। पहले केस में इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें ये पता चली और आई होप ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और किस तरीके से आपको उसको अटैम्प्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, बोलना है, बता रहा है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए n+1 और n+30 इज़ ऑलवेज इवन। तो बताना है कि यहाँ पर n की कौन सी वैल्यू के लिए वैल्यू मैं पुट करूँ कि ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आए वो इवन हो। सेम बात हिंदी में भी लिखी है, n के किस मान के लिए n+1 और n+30 हमेशा क्या होंगे, सम होंगे। सम का मतलब इवन होंगे। तो चेक करते हैं। तो आप देखेंगे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, n+ अगर आप ऑड नंबर करते हैं ना तो आपको इवन नंबर मिलेगा। अभी समझाती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इसी तरीके से n+ इवन नंबर आप करेंगे ना तो आपको हमेशा क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज मैंने n यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए 2 ले लेते हैं। तो इधर अगर आप पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास n की जगह पे मैंने 2 रखा +1 रखा, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है 2 प्लस में 30 हो गया। अब आप इनको चेक करके देख सकते हैं। तो n यहाँ पर जो बोला गया वो कुछ भी हो सकता है, यही n हमें बताना है कि क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर या फिर कुछ भी नहीं। तो हमने पहले क्या रखा है, इवन नंबर रख के हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हमने जब इवन नंबर रखा तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 32। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 96। इसी तरीके से मैंने n को लेट सपोज 3 ले लिया, ये मैंने इवन नंबर लेके चेक किया था तो हमें क्या मिला, इवन नंबर मिला। अब हम ऑड नंबर रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा 3 + 1, n की जगह पर यहाँ 3 रखा गया है, और अब की बार यहाँ पर भी हो जाएगा 3 + 30। तो इनको भी मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 33, इसको आप करेंगे तो 3 और 1 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12 और एक 13, तो ये आ गया 132।
तो यहाँ पर हमने n को क्या लिया था, इवन लिया था, तो भी हमें इवन मिला। यहाँ पर हमने n को क्या रखा है, ऑड रखा है, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन बेकार हो गए, क्योंकि दोनों पे ही ये बात अप्लाई हो चुकी है। जबकि हमें एक बताना है तो दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, नॉट वाला ऑप्शन भी नहीं बचा। आप देखेंगे अगर इसका मतलब इस n की जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए ना, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर आप पुट कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर अगर आप यहाँ पर रखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपको रिजल्ट ऑलवेज यही मिलेंगे। अगर आप ऑड नंबर उसमें प्लस करेंगे तो इवन मिलेगा, इवन नंबर उसमें प्लस करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। पर ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर नेचुरल नंबर गिवन है, बेस्ट ऑप्शन इंटीजर है, पर इंटीजर यहाँ नहीं है। तो उस केस में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। आप चाहें तो बाकी नंबर भी यहाँ पे माइनस नेगेटिव लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट x, y एंड z बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, x एंड y बी ऑड पॉजिटिव। तो यहाँ बता दिया गया है कि x और y जो है ना ये ऑड है और पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट में बोला गया z इज क्या है, इवन है एंड पॉजिटिव है। अगर z की बात करें तो ये कैसा है, ये इवन है और पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है यहाँ पर, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, तो बताना इनमें से कौन सी बात सच नहीं हो सकती है। तो चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ गिवन है x माइनस जेड, तो x हमारा क्या है, ऑड नंबर, तो दैट मीन्स ऑड नंबर को हम क्या करें, माइनस करें z से, z मतलब इवन नंबर। तो ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से माइनस किया जाता है तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है, तो हम देख चुके हैं इस केस में रिज़ल्ट हमें ऑड नंबर मिलता है। तो इसका मतलब अगर x माइनस जेड आप करेंगे तो रिज़ल्ट ऑड नंबर आएगा। x माइनस जेड करने से रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ऑड का अगर आप स्क्वायर भी कर देंगे ना तो भी आपको क्या मिलता है, ऑड ही मिलता है। करके देख लेते हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। तो आप देखेंगे ये भी क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। दैट मीन्स ऑड का स्क्वायर करने पे भी हमें क्या मिलता है, ऑड ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ, इतना पोर्शन जो हमने सॉल्व किया, हमें पता चला इतने से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। आगे y है, y का मतलब y भी क्या है आपके पास, ऑड है। तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, ये हम चेक कर चुके हैं। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, ऑड ही आता है। ठीक है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट ऑड आता है। जबकि यहाँ पे क्या गिवन है, इवन, तो गलत हो गई ना ये बात। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको क्या मिल गया, रॉन्ग मिल गया। अब चाहें आप तो बाकी ऑप्शन को चेक करें, चाहें तो ना चेक करें। हमें आंसर मिल गया तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम के अंदर, पर यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं। आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो जितनी बार आप करेंगे उतना ही आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा। तो बी की अगर हम बात करते हैं, बी वाले ऑप्शन में x माइनस जेड है, हमने निकाल लिया था x माइनस जेड क्या मिलता है, ऑड। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑड मिलेगा। और वाई स्क्वायर, वाई क्या है हमारे पास, ऑड है, दैट मीन्स वाई ऑड का स्क्वायर करेंगे तो भी ऑड मिलेगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ऑड आएगा। ऑड ही गिवन है, दैट मीन्स ये वाली बात सच है। सी ऑप्शन में गिवन है x माइनस जेड का मतलब ऑड आएगा, और यहाँ पे y से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, y का मतलब ऑड नंबर से, तो भी रिजल्ट ऑड ही आएगा। ये बात भी सच है। नेक्स्ट में गिवन है x माइनस जेड से हमने देखा ऑड नंबर मिलेगा, और यहाँ पे ऑड का स्क्वायर तो भी ऑड ही आएगा। और यहाँ पे z है, z का मतलब इवन, तो यहाँ पर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट इवन मिलता है। तो इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन नंबर, और यहाँ पे इवन ही गिवन है, तो ये भी ठीक है। तो आपने देखा तीनों स्टेटमेंट नीचे वाले ठीक है, ऊपर वाला हमें रॉन्ग बताना था और फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल गया। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन कैसा था ये, और आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा गया 2016 के अंदर। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आप देखेंगे पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेट पी क्यू एंड आर बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर ऑड। ये सारे ही क्या है, ऑड है, खुद ही बता दिया गया, और पॉजिटिव इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है ये बताना है। तो देख लेना आप, सारे के सारे ऑड हैं और पॉजिटिव भी हैं, तो पी क्यू आर तीनों ही ऑड है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ऑड का आप क्यूब करेंगे तो भी वो ऑड ही रहेगा, ऑड का आप स्क्वायर करेंगे तो भी वो ऑड रहेगा, और ये तो ऑड है ही। तो इसका मतलब ऑड को आप ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड आएगा, फिर ऑड को आप ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आपको ऑड मिलेगा। तो यही बोला गया फर्स्ट वाले में, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ठीक है, आपको रॉन्ग बताना है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, p प्लस क्यू का स्क्वायर है, तो p प्लस क्यू है, यहाँ पहले प्लस किया जा रहा है, तो p भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड को ऑड में प्लस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। और इवन का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय r की क्यूब है, r का मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर की क्यूब करेंगे तो भी वो ऑड आएगा। तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। सेम बात लिखी है तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू का मतलब, p का मतलब ऑड, q का मतलब भी ऑड, ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। आपको नहीं याद है तो यहाँ पे आके दोबारा देख सकते हैं। ऑड नंबर में चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो इवन नंबर को, तो इवन यहाँ पर ऑड आता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ हम देख रहे थे, ऑड नंबर को ऑड नंबर से माइनस करो तो क्या मिल जाता है, इवन मिल जाता है। तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से ये रहा माइनस करो चाहे प्लस करो, इवन ही आंसर मिलता है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिखी कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमको इवन मिल जाएगा। प्लस में आर है, आर आप इसमें प्लस करेंगे, आर का मतलब ऑड, तो ऑड आपको प्लस करना है। इवन में अगर आप ऑड को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ऑड का स्क्वायर किया गया है तो ऑड का स्क्वायर भी करेंगे तो भी ऑड ही रहेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक जो हमने चेक किया ना, यहाँ तक का रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऑड ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ की अगर हम बात करें q प्लस आर है, ऑड में ऑड को प्लस कर रहे हैं, ऑड में ऑड को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा, और इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट इवन ही आएगा। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। आपसे पूछा गया है जो सच नहीं होगा, जो सही नहीं होगा वो पूछा गया, और हमें तीनों ही सही मिल गए। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, डी वाला ऑप्शन ही बचा, और कोई चांस ही नहीं बचा। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिफाई होगा ये क्वेश्चन, और आप देखेंगे ये यूपीएससी सीसेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 के अंदर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम उसी तरीके के पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, और ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे यूपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है सीसेट एग्जाम में। क्वेश्चन में कहा गया है देयर ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स p q r s t आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। कह रहा है ये जो आपको 5 नंबर गिवन है ना, इनमें से कोई से 3 क्या है, इवन है, हाँ, और बाकी जो 2 बचेंगे वो कैसे हैं, ऑड है। पर ये नहीं बताया गया कि कौन से इवन है कौन से ऑड है, ये आपके अजम्पशन हो गया, आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी 3 को आप इवन मान सकते हैं, किसी भी 2 को आप ऑड मान सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट ये गिवन है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस टी आर माइनस एस माइनस टी इज़ डेफिनेटली इवन। नेक्स्ट में बोला गया 2p प्लस में q प्लस में 2r माइनस में 2s प्लस t इज़ डेफिनेटली ऑड। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहले वाले को पहले चेक करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट p q और r इन तीनों को ही हमने क्या मान लिया, इवन मान लिया, और बाकी जो बच गए s और t इसको हम मान लेते हैं ऑड। आप चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इन्हीं मेरी तरह ही माने, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि इनमें से 3 को हमें इवन मानना है और 2 को आपको ऑड मानना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैंने माना है मैं उसको चेक करती हूँ। तो p q r ये तीनों ही क्या है, इवन है। तो इवन नंबर में आप इवन नंबर को प्लस करेंगे तो भी इवन मिलेगा, इवन को फिर इवन में प्लस करेंगे तो भी इवन मिलेगा। तो दैट मीन्स इन तीनों को सॉल्व करने से जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है ना वो इवन है। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, एस और ये, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस है इसको माइनस लगा देते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं एस माइनस टी को, एस माइनस टी को आप चेक करेंगे तो एस और टी दोनों ही क्या है, ऑड है। ऑड में से आप ऑड को माइनस करते हैं तो भी रिजल्ट क्या मिलता है आपको, ऑड में से आप अगर ऑड को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, इवन मिलता है। तो यहाँ पर भी रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। और इवन में से आप इवन को माइनस करेंगे तो भी रिज़ल्ट क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। तो दैट मीन्स ये बात सच है, पहले वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। सेकंड वाले को चेक कर देते हैं, यहाँ पे 2p है, 2r है, 2s है। तो 2p का मतलब क्या है, p हमने क्या माना है, इवन माना है। तो इवन को अगर आप इवन से, 2p का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ 2p दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ p इंटू p
P इंटू पी लिखने का मतलब क्या है, P को हमने क्या माना है यहाँ पर इवन, तो इवन नंबर को आप अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो ये हमने देखा था इवन नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, इवन आता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ गया वो हमारा इवन आ चुका है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ 2p का मतलब ये इवन हो जाएगा। q हमने क्या माना, इवन माना है, तो ये भी आपका इवन है। 2r को चेक करते हैं, r भी हमारे पास क्या था, इवन था, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स ये भी इवन है। 2s को भी चेक कर लेते हैं, s की बात करें तो ये क्या है, ऑड है, तो दैट मीन्स ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है, ऑड मिलता है। दैट मीन्स ये क्या मिल जाएगा, हमें ऑड मिल जाएगा। और ये t हमारे पास क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है। तो ये नॉर्मल हमने मोटा मोटा निकाल लिया, एक बार इसको अलग लिख लेते हैं। तो e मतलब 2p को हमने e माना इवन, प्लस का निशान है, फिर इवन है, फिर प्लस का निशान है, फिर इवन है, फिर माइनस है, फिर ऑड है, फिर प्लस में फिर ऑड है। तो दो ऑड नंबर को आप प्लस करेंगे तो इवन मिलेगा, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको इवन मिलेगा, और इवन में इवन को प्लस कर देंगे आप तो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो अल्टीमेटली इनको सॉल्व करने से मुझे इवन मिल रहा है, इनको सॉल्व करने से भी मुझे इवन मिल रहा है, और इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जबकि यहाँ पर क्या गिवन है, ऑड गिवन है। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट है। तो अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। थोड़ा सा एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप इस वाले वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट p q r एंड s बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट p q बी ऑड। तो यहाँ बता दिया गया p और q क्या है, ऑड है। इसी तरीके से r और s क्या है, हमारे सामने इवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको इन स्टेटमेंट को देखना है एक बार। पहले में गिवन है p माइनस आर का स्क्वायर, फिर q और s किया गया। तो चेक कर लेते हैं, तीन स्टेटमेंट है, बताना आपको कि कौन सा इसमें करेक्ट है, तो पहले चेक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें q और s गिवन है, q हमें क्या गिवन है, ऑड गिवन है, और s हमें क्या गिवन है, इवन गिवन है। तो q हमारे पास ऑड है और e हमारे पास, s हमारे पास इवन है। तो यहाँ पर अगर ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन करते हो तो रिज़ल्ट क्या मिलता है, तो ये हम चेक कर चुके थे। ऑड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इवन को तो रिज़ल्ट आपको इवन मिलता है। तो इस केस में भी रिज़ल्ट आपको कैसा मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इसका इवन मिल जाएगा। और इनमें अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि आपके सामने ऑड आ जाए या फिर इवन नंबर आ जाए, दोनों में से कोई भी नंबर आएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इवन नंबर से तो रिज़ल्ट ऑलवेज इवन ही आएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, आप अगर उसको इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आपका इवन ही आएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ कह सकती हूँ, अगर मैं इनको सॉल्व भी करती हूँ तो मान लो ऑड आ रहा है चाहे इवन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे तो इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करूँगी तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, पहले क्यू स्क्वायर को चेक करते हैं। क्यू आपके पास ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑड आ जाएगा। एस आपके पास क्या है, इवन है, तो ये इवन हो गया। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। सेम कैटेगरी अप्लाई हो गई, यहाँ माइनस करना है और यहाँ पे इवन आ रहा है। तो इन दोनों में से आपका कुछ भी रिजल्ट आए, चाहे ऑड आए चाहे फिर इवन आए, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम उसको इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इवन ही आएगा। तो ये बात भी सही हो गई। लास्ट वाले को चेक करते हैं, रुको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, क्यू स्क्वायर, क्यू हमारे पास क्या है, ऑड है, ऑड का आप स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑड ही आता है, तो ये आपका मिल जाएगा ऑड। एस की बात करें, एस क्या है, इवन है, तो ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो रिजल्ट इवन मिल गया। तो इनको सॉल्व करने से जो मेरा रिजल्ट आया वो इवन आया है, ठीक है। और अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ऑड आए या इवन आए, आपको मल्टीप्लाई तो इसको इवन से ही करना है। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया कि ऑड आए या इवन आए, कुछ भी आए, अगर आप उसे इवन से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इवन ही आएगा। तो दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, पहले इसको चेक करते हैं। p प्लस एस है, p हमारे पास क्या है, ऑड है,
ये ऑड है, ये इवन है। ऑड में इवन को प्लस करो चाहे माइनस करो, रिजल्ट क्या आता है? ऑड आता है। दैट मीन्स p प्लस एस करने से रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पे मिटो के लिख दे रही हूँ कि यहाँ पर इस पूरे को अगर आपने सॉल्व किया तो रिजल्ट आपको ऑड मिला, फिर मल्टीप्लाई। अब इसको चेक करोगे आप यहाँ पर, तो q आपके पास क्या है? q आपके पास ऑड है, ये ऑड है। फिर s आपके पास, r आपके पास कैसा है? इवन है। तो ऑड में इवन को प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। ऑड का स्क्वायर कर दोगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑड आता है। ये बात सच है, ठीक है। तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या मिल गए? सही मिल गए। तो इन्होंने करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लैरिफाई होगा। थोड़ा सा तसल्ली से आप बैठ के अगर अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर द पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे n और m दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। तो बताना है इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। पहला ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, थर्ड है टर्मिनेटिंग होगा, और डी है आपके पास कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं पहले। आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, ये जो नंबर है ना ये क्या है? डिनोमिनेटर है। किसका डिनोमिनेटर है? मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं ना तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं इसको हिंदी में, नीचे वाले को आप बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम हर बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू आपको गिवन है ना ये डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन में खुद कहा गया है, लेकिन ऊपर कौन सी वैल्यू है हमें नहीं पता, तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने लेट कर लिया 1 होगा, और नीचे क्या होगा ये तो हमें पता ही है 2 की पावर n और 5 की पावर m। आप देखेंगे इसे हमने अभी किस फॉर्म में लिखा है? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब p अपॉन क्यू में अगर आप किसी नंबर को रख पा रहे हो तो वो कैसा नंबर होगा? वो रैशनल नंबर होगा। और हम अब तक इतना तो समझ चुके हैं कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसको हम रैशनल नंबर मानते ही नहीं है। ये कैसा नंबर होता है? इररेशनल। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट वाला है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर के केस में हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है तो उसे हम मानते हैं रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है तो उसको भी हम मानते हैं। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे यहाँ पर, जब भी आपको 5 और 2 मल्टीपल में मिलते हैं ना तो ये 0 बनाना शुरू कर देते हैं। तो 5 × 2 10 हो जाता है, तो आप देखेंगे 0 बनना शुरू हो जाता है। और जब भी आप देखेंगे ज़ीरोज़ बनना शुरू हो जाता है ना तो ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेटिंग माना जाता है उस केस में। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि वो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।